Hello everyone and welcome to my YouTube channel Let's Learn Commerce. Today we are talking about on the topic of issue of shares. तो अंश क्या होता है? कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड होती है और हर हिस्से को अंश कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर किसी कंपनी की पूंजी 10 लाख रुपए है और ये 10-10 रुपए के 1 लाख हिस्सों में डिवाइडेड है, तो प्रत्येक 10-10 रुपए का हर हिस्सा अंश कहलाएगा और कंपनी की अंशों की संख्या इस प्रकार 1 लाख होगी। और हाँ, अंशों पर नंबर डले होने चाहिए जिससे कि इनकी पहचान हो सके। अब हम बात करते हैं अंशों के निर्गमन के बारे में। अंशों का निर्गमन 3 विधियों के द्वारा हो सकता है। नंबर 1, अंशों के निजी विक्रय द्वारा। नंबर 2, अंशों का सार्वजनिक निर्गमन के द्वारा। नंबर 3, नकदी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के बदले। अब हम बात करते हैं कि अंशों के निजी विक्रय द्वारा इसके द्वारा कैसे अंशों का निर्गमन होता है। ऐसी दशा में जो कंपनी होती है वो जनता को अपने अंश खरीदने के लिए निमंत्रण नहीं देती, क्योंकि यह अपने अंशों को निजी रूप से अपने प्रमोटर्स, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस और म्यूचुअल फंड्स को बेच देती है अपने अंशों को। नंबर 2, अंशों का सार्वजनिक निर्गमन। ये 4 स्टेप के द्वारा होता है। नंबर 1, प्रविवरण जारी करना। नंबर 2, आवेदन पत्र प्राप्त करना। नंबर 3, अंशों का आवंटन करना। नंबर 4, याचनाएं करना। अब प्रविवरण क्या होता है ये जान लेते हैं। जनता को अंश खरीदने के लिए दिए गए जो इनविटेशन को प्रविवरण कहा जाता है, जिसमें कि जनता को आकर्षित करने के लिए कंपनी की बेनिफिट्स के बारे में लिखा होता है, जैसे कि कंपनी के रजिस्टर कार्यालय का नाम व पता, संचालकों के नाम व पते, कंपनी के उद्देश्य और निर्गमन से संबंधित रिस्क और निर्गमन के खुलने और बंद होने की डेट्स लिखी होती है। प्रविवरण जारी करने के बाद जो कंपनी होती है वो आवेदन पत्र प्राप्त करती है। प्रविवरण जारी होने के बाद जो जनता होती है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरती है और जो कंपनी होती है वो नंबर 3 जो हमारा स्टेप है अंशों का आवंटन करना, आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद अंशों का आवंटन करती है और अंशों का आवंटन करने के बाद वो याचनाएं करती है। अब हम बात करते हैं नकदी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन। अब ये क्या होता है, नकदी के बदले अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन केवल नकदी के बदले में ही करना आवश्यक नहीं है, ये और तरीकों से भी हो सकता है, जैसे कि प्रवर्तकों को अंशों का निर्गमन नंबर 1। नंबर 2, संपत्तियों के खरीदने के बदले अंशों का निर्गमन। प्रवर्तक क्या होते हैं, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, जो वह सेवाएं देते हैं, उनके बदले उनको शेयर्स दिए जाते हैं। और संपत्तियों के खरीदने के बदले अंशों का निर्गमन मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंपनी होती है ऐसे व्यक्ति या संस्था से संपत्ति खरीद लेती है जिससे वह नकद भुगतान नहीं कर सकती, तो उसे शेयर होते हैं वो इशू कर देती है। उदाहरण के लिए जैसे विक्रेता से वो संपत्ति खरीदती है तो उसको शेयर इशू कर देती है। अब हम बात करते हैं अंशों के निर्गमन के कितने प्रकार होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, समूल्य पर अंशों का निर्गमन। नंबर 2, अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। नंबर 3, कटौती पर अंशों का निर्गमन। अब समूल्य पर अंशों का निर्गमन क्या होता है, जब प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य होता है। जब कोई कंपनी अंकित मूल्य पर अंशों का निर्गमन करती है तो उसे क्या कहा जाता है, समूल्य पर अंशों का निर्गमन। मीन्स उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जब मान लो कोई अंश है वो 10 रुपये का है और कंपनी उसे 10 रुपये में ही निर्गमित कर रही है, तो इसे अंशों का समूल्य पर निर्गमन कहा जाएगा। नंबर 2, अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। जब कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जारी करती है तो इसे अंकित मूल्य से अधिक राशि ली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम। मान लो उदाहरण के लिए कि 10 रुपये का अंश है और कंपनी उसे 12 रुपये में निर्गमित कर दिया है, तो 2 रुपये क्या कहलाएगा,
हमारा प्रीमियम कहलाएगा। नंबर 3, कटौती पर अंशों का निर्गमन। जब कोई कंपनी अंशों को कम मूल्य पर, अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित करती है तो उसे अंशों का कटौती पर निर्गमन कहा जाएगा। जैसे कि कोई अंश 10 रुपये का कंपनी उसे 8 रुपये में निर्गमित कर रही है तो इसे कटौती पर अंशों का निर्गमन कहा जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू। और आगे के टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस भी करें, और जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।